और कई सालों बाद पाकिस्तान में एक ऐसा बजट पेश किया गया जिस पर बिज़नेस कम्युनिटी ने भी खासी हद तक इत्मीनान का इजहार किया है। और जहाँ जहाँ जिस हल्के से भी रिएक्शन इस बजट पर आ रहा है वो बतौर मजमूई एक बड़ा बेहतर है। पिछले साल की रिवायतों को अगर हम देखें, जहाँ पर टैक्सेस की भरमार थी, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा था, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को ही बोझ तले दबाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी को भी कुछ रिलीफ मिला, टैक्स जो सैलरीड क्लास है उसको भी कुछ रिलीफ मिला, जो अनटैक्स सेक्टर्स थे उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश की गई है। तो अब इस पर ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी की थॉट्स हैं क्या, और जो टारगेट्स हैं ग्रोथ के क्या वो जा सकेंगे, और किस तरह से ये स्ट्रेटजी अब आगे के लिए हुकूमत को बनानी चाहिए, फिस्कल स्ट्रेटजी खासतौर पर, इस पर हम बात कर रहे हैं जावेद कुरैशी साहब से, जो कि CEO हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब आपकी काउंसिल का भी इस पर बड़ा एक पॉजिटिव रिएक्शन सामने आया है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी के जो तमाम मुतालबात थे या तमाम जो डिमांड्स थी कॉस्ट को लेकर या टैक्स को लेकर या पॉलिसी साजी को लेकर, अभी भी उसमें से कुछ पर काम होना बाकी है, लेकिन बतौर मजमूई एक अच्छा इनिशिएटिव है बजट की सूरत में। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। बिल्कुल जी, बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल इनफैक्ट काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट सिग्नल मिला है कि स्टेबलाइजेशन का टाइम ख़त्म हो गया है और अब गवर्नमेंट जो है वो ग्रोथ पे फोकस कर रहा है। हमें पता है जी कि गवर्नमेंट की बहुत मजबूरियां हैं, गवर्नमेंट के बहुत प्रेशर्स हैं, फिजिकल स्पेस इतनी है नहीं, हमें असेंशियल एक्सपेंडिचर्स करनी है डिफेंस पे और मसले। एंड आई थिंक हमें शुक्र करना चाहिए प्रोविंसेस का कि उन्होंने थोड़ी अपनी जो उनकी एलोकेशन थी कम पे वो मान गए हैं, तो वी ओ इट टू देम। लेकिन पॉजिटिव मैसेज है जी, टैक्स कट्स के लिए हम बहुत अरसे से बात कर रहे थे और अब वो हमें मिल गई हैं, तो एक ये भी अच्छा एक डायरेक्शन है कि जी गवर्नमेंट और बिजनेस जो है उनके बीच में एक डायलॉग है और जो हम बातें कर रहे हैं वो रीजनेबल हैं और जो गवर्नमेंट भी कह रहा है वो रीजनेबल है। तो मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ जी कि ये राइट सिग्नल है, इससे मार्केट्स को आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव इंप्रेशन मिलेगा और इंशाल्लाह आई थिंक अगर हम इस बात पे रहे तो 1 या 2 साल में आई थिंक इट ऑगर्स वेल फॉर द कंट्री। दो चीज़ें हैं जी जो बहुत ज़रूरी हैं, आई थिंक आपने भी इस पे मेंशन किया, वो ये है कि जी टैक्स नेट बढ़ाने की अभी बहुत ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट ने जो 2 चीज़ें की हैं, एक तो वो FPR का प्रोसेस आई थिंक चेंज कर रहे हैं, वो ज़्यादा उसको डिजिटाइज और ऑटोमेट कर रहे हैं ताकि वो फेसलेस सिस्टम हो, उससे लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड हो कि FPR के हाथों उनको सख्ती नहीं होगी। एंड सेकेंडली जी जो इन्होंने रिटेल सेक्टर पे वो बात की है वो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। इंशाल्लाह जी वो अगर चल पड़ा और हमारे जो रिटेलर भाई हैं वो उन्होंने कोऑपरेट किया तो आई थिंक उससे काफ़ी हद तक प्रेशर जो है वो ऑफिशियल सेक्टर से कम हो जाएगा। आई थिंक जो डिफरेंट ये है, आई थिंक पहले भी लोगों ने कहा है कि रिटेल सेक्टर से पहले भी बहुत बातें हुई हैं, तो इस दफ़ा फ़र्क क्या है? आई थिंक वो बात ये है जी कि आई थिंक इस दफ़ा उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लिया गया है और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाली गई है और वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। और एज लॉन्ग एज हम ये इस पे आहिस्ता आहिस्ता चलें और इस पे ज़्यादा हरासमेंट ना हो FPR की तरफ से, तो हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं जी कि वो उससे पैसा आने लगेगा और एक ओवरऑल जो है एक वो सेटलमेंट शुरू हो जाएगी कि ये हर साल हो सके। सही। सुपर टैक्स जो 50 करोड़ से ऊपर की आमदन के लिए इसमें सिर्फ 2% कमी हुई है, तो अब ये अगर ओवरऑल ही यकमुश्ती ख़त्म कर दिया जाता उससे एक बड़ा रिलीफ मिलता हमारी बिज़नेस जनरेशन को, बिज़नेस एक्टिविटी को, या ये 2% की कमी भी अभी बहरहाल एक अच्छा इनिशिएटिव है और आहिस्ता आहिस्ता अब अगले सालों में इसको ख़त्म करने की तरफ जाएंगे? मैं जी देखें, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि ये भी उठा देते, चले इन्होंने नहीं उठाया, कुछ कम किया है, लेकिन इनको क्या करना चाहिए था जो आई थिंक अच्छा सोल्यूशन होता कि ये हमें एक सनसेट क्लॉज दे देते कि देखें जी ये 1 साल में ख़त्म हो जाएगा या 1 साल में 8 से 4 हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। उसमें फिर मार्केट को जो है ना थोड़ी सी वो ट्रस्ट हो जाता है और एक प्रोजेक्शन बन जाती है कि चलो यार आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रिटर्न जब हम निकालेंगे तो अगले 2 साल का रिटर्न भी हम कैलकुलेट कर सकेंगे। अब आपने ये छोड़ दिया है तो अब ये अनसर्टन है कि कल अगले साल क्या होगा, 8 से 6 होगा, नहीं होगा। तो आई थिंक ये जो है ना जिसको हम कहते हैं टारगेटिंग, पॉलिसी टारगेटिंग करें, इससे मार्केट पसंद करती है क्योंकि इससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी आ जाता है ना।
फिर गवर्नमेंट कहती है यार हमने कमिट की हुई थी एक चीज, अगर अब वो कमिटमेंट हम ना मीट करें तो हमारी बेइज्जती होगी, तो मार्केट हमें बिलीव नहीं करेगी। आप देखें बाकी दुनिया में तो ये बहुत ज्यादा होता है। कंट्रीज जो है वो अपना इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती हैं, मनी सप्लाई टारगेटिंग करती हैं, एक्सचेंज रेट टारगेटिंग करती हैं, ताकि वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बताएं कि जी देखिए हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है और ये है। तो जावेद साहब, तो ये स्ट्रेटजी हमें बताएं, ये बेस्ट चीज होती है जी कि आप कम्युनिकेट करते जाएं कि आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है इन्फ्लेशन पे, मनी सप्लाई पे वगैरह, उससे बहुत फर्क पड़ता है। सही। अब जावेद साहब, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर इस वक्त कितना इनकरेज हुआ है इन सारे इकदाम से? जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हुआ है? चूंकि लोकल इन्वेस्टमेंट आएगी, बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होगी, तो ही हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी ला सकेंगे और जो ओवरसीज इन्वेस्टर है या फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी अट्रैक्ट हो सकेगा। लोकल इन्वेस्टर के लिए इनकरेजिंग था ये बजट? ये बजट इनकरेजिंग है जी, वही मैंने बात की कि सिग्नल अच्छा गया है और एक डायरेक्शन अब शो हो रहा है। और आई थिंक अब गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, आगे आना होगा, बिजनेस कम्युनिटी को भी थोड़ा सा आगे होना होगा, ताकि इससे फर्क पड़े ना। अब हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े से बढ़ने लगे तो फिर एक अच्छा मैसेज जाएगा कि जी एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं टैक्स रेट रिडक्शंस को। तो अब आई थिंक जो है अब नेक्स्ट 3, 4, 6, 8 महीने जो है वो बड़े क्रिटिकल होंगे जी। 5-6 चीजें हैं यहाँ जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये सारी चीजों को हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा। अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हैं, जैसे कि हमने बात की रिटेल टैक्स की, हमने बात की FBR की रिफॉर्म की, हमने बात की एक्सपोर्ट्स बढ़ने की, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन। अब देखें ये इन्फ्लेशन पे हम काफ़ी पॉजिटिव हैं कि अब ये वॉर ख़त्म हो गई है थैंक्स टू पाकिस्तान। इस वॉर की वजह से हो सकता है कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो थोड़ी सी कम हो जाए। इंटरेस्ट रेट हमने नहीं बढ़ाया, ये बड़ी पॉजिटिव साइन है। और पहले बात कर रहे थे लोग कि 100 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन क्लियरली थोड़ी सी अब हमें पॉजिटिव फीलिंग हो रही है इन्फ्लेशन के बारे में। तो ये 4, 5, 6 चीज़ें हैं जी, इन सारों को मॉनिटर करना है और इनके बेसिस पे डिसीजंस बनाने होंगे। और इंशाल्लाह जी अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में गई तो आई थिंक हाल बेहतर हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।